हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम व्यू सब्जेक्ट पर काम करेंगे। तो चलिए, व्यू सब्जेक्ट के लिए हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे व्यू सब्जेक्ट। तो ये HTML फाइल क्रिएट हो गई। अब हमें उसका जो URL है वो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे HOD/subject/view। यहाँ पर HOD व्यूज़ का फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे HOD व्यूज़ डॉट व्यू सब्जेक्ट। उसका नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यू सब्जेक्ट। अब इसका जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे HOD व्यूज़ में। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, फिर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे HOD/व्यू सब्जेक्ट .html। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब ये जो साइड बार है उसमें भी हमें लिंक देनी पड़ेगी। तो ये व्यू सब्जेक्ट में हम यहाँ पर उसकी लिंक देंगे। यहाँ पर लिखेंगे URL और यहाँ पर आएगा व्यू सब्जेक्ट। इसको करेंगे सेव और इसको करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पर क्लिक किया, ओके, बैक गए। सब्जेक्ट्स, व्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो पेज है वो हमें यहाँ पर अभी ब्लैंक मिल रहा है। तो चलिए, ये पेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो इसको हम कॉपी करेंगे व्यू कोर्स से। तो चलिए, इसी से कोर्स, ये जो व्यू कोर्स है उसमें जाके ये सारा कोड को कॉपी करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये रहा व्यू कोर्स। यहाँ पर Ctrl+A Ctrl+C, व्यू सब्जेक्ट में जाके Ctrl+A Ctrl+V पेस्ट कर दिया, उसको कर दिया सेव। फिर आएंगे व्यू सब्जेक्ट पर। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आईडी चाहिए, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर नेम के आगे लिखेंगे सब्जेक्ट नेम। फिर आएगा कोर्स। तो ये कौन सा कोर्स है, तो यहाँ पर एक और TH क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स, और एक और TH क्रिएट करेंगे स्टाफ के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो हमने 2 TH न्यू क्रिएट किए हैं, तो 2 TD भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमें सब्जेक्ट नेम के बाद 2 TD को क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट पेस्ट। अब हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, और हम क्वेरी से ये सारा डेटा यहाँ पर फैच करवाएंगे। तो चलिए, आएंगे HOD व्यूज़ में। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट का सारा डेटा को रिट्रीव करवाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट इज़ इक्वल्स टू, मॉडल का नाम है सब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो मेरे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर फैच हो जाएंगे। उसको एक कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में रैप करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये जो डिक्शनरी है उसको पास करेंगे टेम्पलेट में। अब यहाँ पर इसको से मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ फॉर आई इन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट आईडी। तो मैं मॉडल को ओपन करता हूँ, सब्जेक्ट, फिर नेम, कोर्स, स्टाफ। तो यहाँ पर है नेम, यहाँ पर लिखेंगे कोर्स, और यहाँ पर लिखेंगे I.staff। फिर है क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये सारा डेटा हमें मिल गया। तो स्टाफ में ये DDD आ रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडमिन डॉट फर्स्ट_नेम, फिर यहाँ पर स्पेस के लिए NBSP का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे I.admin डॉट लास्ट_नेम। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम आएगा, फिर कुछ स्पेस आएगी, और फिर लास्ट नेम आएगा। तो ओके, ये नहीं आया।
तो ये रहा मॉडल स्टाफ। तो स्टाफ में हमें चेक करना होगा। तो ये रहा स्टाफ में है एडमिन। ओके, तो उसको हमें एक बार चेक करते हैं। एडमिन डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। यूज़र नेम लिख के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यूज़र नेम आता है या नहीं। तो ओके, यूज़र नेम भी नहीं मिल रहा है हमें, तो कुछ दिक्कत है यहाँ पर। सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में है स्टाफ। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा व्यू डॉट स्टाफ डॉट एडमिन डॉट यूज़र नेम। तो अब हमें मिल रहा है, तो अब इसको चेंज करेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ डॉट एडमिन डॉट लास्ट नेम। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर स्पेस और लास्ट नेम आ गया। फिर यहाँ पर आई क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, यानी कि ये जो हमारा सारा डेटा था वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसको ये जो चीज़ें हैं उसको भी एडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट और यहाँ पर भी लिखेंगे सब्जेक्ट। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये सब्जेक्ट आ गया। और एक और दिक्कत है, यहाँ पर हमें डेटा टेबल अभी नहीं मिल रहा है। तो डेटा टेबल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो हमने व्यू स्टूडेंट और व्यू स्टाफ पे उसको यूज़ किया था। तो चलिए उसमें देख लेते हैं। टेबल में एक आईडी दी हुई है, तो वही आईडी को हमें कॉपी करना है और इसका जो टेबल है उसमें जाके उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर डेटा टेबल अपने आप आ जाएगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट व्यू कोर्स में मैंने किया, तो ये रहा कोर्स। व्यू कोर्स में आ चुका होगा डेटा टेबल, तो इसका जो डेटा टेबल आ गया। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं MCA, तो MCA आ गया। अभी हमारा काम है सब्जेक्ट पर डेटा टेबल लाना, तो चलिए सब्जेक्ट में भी लाएंगे व्यू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में ये रहा टेबल, उसके आईडी में इसकी आईडी होगी टेबल आईडी। तो यहाँ पर भी डेटा टेबल आ जाएगा, तो यहाँ पर भी डेटा टेबल आ गया। यहाँ पर अगर मैं पाइथन सर्च करता हूँ तो पाइथन का ही डेटा मुझे शो करेगा, दूसरा कोई डेटा मुझे शो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई ये कोर सब्जेक्ट में, और ये चीज़ हमें फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये काम नहीं करती, तो हमें इसका जो क्लास है उसमें से डेटा टेबल को इरेज करना पड़ेगा। अगर मैं डेटा टेबल को इरेज कर लेता हूँ तो ये मिनिमाइज भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोर्स में भी हमें वही दिक्कत होगी, तो वहाँ पर भी हमें फिक्स करना होगा। तो ये रहा व्यू कोर्स, ये डेटा टेबल को हमने कर दिया इरेज। तो अब हमें सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स हो गई। अब एक और चीज़ है जिसको हमने कई वीडियो से हमने उसको यूज़ नहीं किया, तो ये सभी में हमने रिक्वायर्ड फील्ड का यूज़ नहीं किया है। अगर व्यू स्टूडेंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो जाएगा विदाउट लॉगिन। तो अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये लॉग आउट किया मैंने, ये व्यू स्टूडेंट वाला फंक्शन है। तो उसका URL मैं खोजूँगा व्यू स्टूडेंट। तो ये रहा व्यू स्टूडेंट। तो इसका जो URL है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ क्योंकि प्रोफाइल पिक भी नहीं आ रही, उसका नाम भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड हमने नहीं लिखा हुआ था। तो चलिए हमें सभी में ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो वो यहाँ पर वो पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो चलिए हम सभी के आगे लिख देते हैं, ताकि ये सभी चीज़ें रिक्वायर्ड हो जाए। अगर यूज़र आके लॉगिन करता है तभी वो ये चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, अगर लॉग आउट है तो वो इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैंने इसको मिनिमाइज़ किया हुआ है यहाँ से, तो आप इस तरीके से उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि ये सारा कुछ पेज है
वो बहुत लंबा ना हो। इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ पर भी है रिक्वायर्ड। अगर अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आ जाऊँगा लॉगिन पेज पर। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तभी मैं इस पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पर यूज़र का नाम आ गया, उसकी प्रोफाइल पिक आ गई, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।